नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बीपीएससी ने जो एनसीटीई पर सारा दारोमदार छोड़ा था कि एनसीटीई के गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट कोई निर्णय देगी, तब जाकर के बीपीएससी जो है आगे परीक्षा में बीपीएससी के टीआरई प्राइमरी की परीक्षा में बीएड को शामिल करे या ना करे उस पर कोई निर्णय सुना सकती है। सबसे पहले आप एनसीटीई के अध्यक्ष योगेश सिंह का बयान को सुनिए। क्या वो बीएड के पक्ष में बयान दे रहे हैं या बीएड के विपक्ष में बयान दे रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का आगे एनसीटीई क्या पालन करने वाला है या नहीं करने वाला है, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूँगा। पहले जो है योगेश सिंह अध्यक्ष एनसीटीई के बयान को आप सुनिए। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे ये है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। इस बयान को सुनने के बाद आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो एनसीटीई के चेयरमैन साहब योगेश सिंह हैं, उन्होंने, हालांकि एनसीटीई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अभी ट्वीट भी आया है, आप जाके देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग बीएड के लिए जो प्रोग्राम है, बीएड का प्रोग्राम 2 वर्षीय बीएड, उसके लिए अब रीडिज़ाइन किया जा रहा है। 4 जो स्टेजेस में जो अभी आपने सुना कि 5वीं कक्षा तक एक, 5वीं से 8वीं तक, 8वीं से जो 10वीं तक और फिर 12वीं तक, इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं बीएड को लेकर के संशय की स्थिति बरकरार है। एनसीटीई जो है अपने आदेश में या एनसीटीई का जो गाइडलाइन पहले 2018 का है उसको क्वैश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के कारण, उस वर्डिक्ट के कारण, और अब एनसीटीई भी जो है बीएड के अगेंस्ट ही बात कर रहा है। यानी कि 1 से 5 में ज़रूरी नहीं है कि बीएड वाले ही चारों स्टेजेस के लिए अप्लाई कर पाएँ या एलिजिबल हो पाएँ। ये स्पष्ट बयान दर्शाता है कि बीपीएससी की परीक्षा में भी बीएड वालों पर तलवार कहीं ना कहीं लटक रही है। अन्य सूत्रों के हवाले से अगर खबरों की बात कर ले तो सारे लोगों की परीक्षाएं हो सकती हैं। केवल बीएड के कैंडिडेट जो हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए कोई आदेश निकल सकता है, या फिर यूँ कहें कि प्राइमरी की परीक्षा में थोड़ी बाधा हो सकती है। बाकी 9वीं से 12वीं में गवर्नमेंट और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये मन बना लिया है कि परीक्षा समय लिया जाए। बाकी परिस्थितियाँ कहाँ पर जाती हैं, क्या परीक्षा समय पर होकर के रिजल्ट समय पर आता है, बहाली समय पर होती है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। परीक्षाएं तो लगातार होती रहती हैं, परंतु वो परीक्षा पूर्ण रूप से संपन्न तब मानी जाएगी जब बहाली पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए। लेकिन अभी जो अधिकारी या अंदर के जो सचिवालय स्तर के जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार, गवर्नमेंट, बीपीएससी जो है, शिक्षा विभाग जो है, वो परीक्षा को ससमय लेने के फेरे में है। और इसके पीछे कुछ टेक्निकल और कुछ अन्य कारण भी हैं, जिसको मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। टेक्निकल कारण यह है कि गवर्नमेंट ने 9 लाख के आसपास के फॉर्म को अप्लाई कर लिया है। सारी चीज़ें जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसे में अगर गवर्नमेंट अभी छटनी करती है तो ये होल्ड होने की पूरी संभावना है। इसलिए बीपीएससी के ऑफिशियल्स, खुद चेयरमैन साहब ने इस बात की जानकारी दे रखी थी कि जो छांटने की जो प्रक्रिया है वो मेरिट लिस्ट बनाने के वक्त भी की जा सकती है। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई निर्णय हो सकता है, ऐसी संभावना नज़र आती है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक आप किसी भी बात पर यकीन ना करें। हालांकि एनसीटीई के इस वक्तव्य को देखने के बाद थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी होगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट आ गया है, जब सीटेट के सर्टिफिकेट आपके लिए इनवैलिड हो चुके हैं, तो इतना तो सिक्स सेंस सारे लोगों का काम करता है कि बीएड वालों अब आगे मौका नहीं मिल पाएगा। पास्ट में जिन लोगों ने बीएड के आधार पर नौकरियां ज्वाइन कर रखी हैं, उनके लिए क्या होगा ये भी भविष्य के गर्त में है, लेकिन शायद उन पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन फिलहाल भविष्य में होने वाली तमाम बहालियों में बीएड बाहर होगा 1 से 5 में, और एनसीटीई के वक्तव्यों के बाद ये पूरी तरीके से स्पष्ट होता हुआ नज़र आता है। अब मुझे उम्मीद है कि एनसीटीई अपने नए एक्ट एंड रेगुलेशन में जो है जल्द ही इसका प्रावधान करके आगे कर देगी लागू। और एनसीटीई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट और उनके अध्यक्ष योगेश सिंह के बयान के बाद इस बात की होती है पुख्ता जानकारी। बाकी समय पर जो भी अपडेट्स आएंगे उनके हम लोग आगे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।